नमस्कार, मैं वरुण कुमार लेकर आया हूं वो खास बुलेटिन जिसकी खबरें आपकी जेब और जीवन पर असर डालती हैं। हम बताएंगे आपको खबर के पीछे छुपे हर असर को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो पहली खबर है वो है अमेजन पर लगे भारी जुर्माने की। अमेजन पर जुर्माना लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स के साथ अमेजन के सौदे को 2019 में दी गई अपनी मंजूरी वापस ले ली है। इसी के साथ जानकारी छुपाने पर अमेजन पर 200 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। सीसीआई ने यह फैसला फ्यूचर कूपन्स और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की शिकायत के बाद लिया है। सीसीआई के इस फैसले के बाद फ्यूचर ग्रुप का मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के साथ 24,500 करोड़ रुपए का सौदा जल्द पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बुलेटिन की दूसरी खबर है। वाणिज्य मंत्रालय ने बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 4% का प्रस्ताव किया गया है। अगर सरकार वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिशों को मान लेती है तो इससे सोने की तस्करी कम करने में मदद मिलेगी। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने की कीमतों में कमी आएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने के दाम करीब 3.5% तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा देश से ज्वेलरी के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। शेयर बाजारों के लिए यह हफ्ता निराशाजनक रहा है। हफ्ते भर में बाजार के निवेशकों का 8.5 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को भी बड़ी गिरावट दिखी और निवेशकों के करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शुक्रवार को मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। जिन निवेशकों ने छोटे और मझोले शेयरों में पैसा लगाया है उन्हें आज ज्यादा नुकसान हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं नेट एसेट वैल्यू कम हुई है। किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार एक और बड़े सुधार से पीछे हट गई है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और बैंकों के निजीकरण के मुद्दे से पीछे हटने के बाद अब उसने बिजली सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर करने की जो योजना है उसे टाल दिया है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इसके लिए नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल किया था, जो संसद के चालू शीत सत्र में पेश किया जाना था। अगली खबर महिलाओं के फायदे की है। गांवों में रहने वाली महिलाओं को सरकार 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा देगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है जिसके जरिए बैंक अकाउंट में पड़ी रकम के मुकाबले ज़्यादा पैसों की निकासी की जा सकती है। महिलाएं ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल उस समय कर सकेंगी जब उन्हें तुरंत पैसों की ज़रूरत होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो ट्रेन यात्रियों को राहत देने वाली है। खुशखबरी यह है कि अब आप ट्रेन के रूट में पड़ने वाले ऐसे किसी भी स्टेशन जहां ट्रेन रुकती है वहां ट्रेन में बोर्डिंग कर सकते हैं। भारतीय रेल और आईआरसीटीसी इस सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेगा। हालांकि अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में थोड़ा बदलाव करना होगा, वरना आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अब पहले से बुक की गई टिकट में भी बोर्डिंग स्टेशन का नाम बदला जा सकता है। ये सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही मिलेगी। अब जो खबर है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में खटाई डाल सकती है। सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा है कि गैर जरूरी यात्रा, बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा होने और नए साल का जश्न भीड़ भाड़ में मनाने से बचें। ओमिक्रॉन के डर से मुंबई में पहले ही नए साल के जश्न की पार्टियों पर रोक लगा दी गई है और धारा 144 लागू करने का निर्देश है। देश में ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो 101 तक पहुंच चुके हैं। सरकार टेलीकॉम सेक्टर के 100 साल पुराने कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अंग्रेजों के ज़माने से ये कानून बने हुए हैं। इनको बदलने का मकसद कंपनियों के कारोबार की राह को आसान बनाना है। ऐसे तरीके खोजे जा रहे हैं जिससे कंपनियां बिना नौकरशाही की मंजूरियों के विलय, विस्तार और संचालन कर सकें। फरवरी में इन नए नियमों का ऐलान हो सकता है। अब जो खबर है वो सोशल मीडिया को लेकर है। आप लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे। ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों की देश में राह अब आसान नहीं रहेगी। सरकार ने इन कंपनियों के लिए पहले जो नियम जारी किए थे अब उन पर संयुक्त संसदीय समिति ने भी मोहर लगा दी है।
संसदीय समिति ने सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की है। साथ में सोशल मीडिया कंपनियों का सर्वर देश में ही होने की बात कही है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले कंटेंट पर कंपनियों की ही जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। सरकार ने अगले साल जुलाई तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को पूरा करने की योजना बनाई है। पहले सरकार ने मार्च-अप्रैल का समय तय किया था, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया। ट्राई मार्च तक 5G स्पेक्ट्रम के लिए बेस प्राइस पर अपनी सिफारिश सौंपेगा। सरकार के इस कदम से देश में 5G सेवा शुरू होने में और देर होगी। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि 5G सेवा 2023 में ही पूरी तरह शुरू हो पाएगी। दुनिया के करीब 70 ऐसे देश हैं जहां 5G मोबाइल सेवा शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत फिर से पीछे रह जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई ने फिर कही बड़ी बात। आरबीआई बोर्ड की 592वीं बोर्ड बैठक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई, जिसमें क्रिप्टो और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को चरणबद्ध ढंग से लॉन्च करने पर काम कर रहा है। सबसे पहले रिजर्व बैंक होलसेल बेस्ड सीबीडीसी लॉन्च करेगा। इसका डेवलपमेंट करीब करीब पूरा हो चुका है। हालांकि अभी इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इसका असर ये होगा कि क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को अभी भी स्पष्टता के लिए इंतजार करना होगा। अनजान नंबर की कॉल आने पर नंबर वाले की पहचान बताने वाली मोबाइल एप्लीकेशन ट्रू कॉलर की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में स्पैम कॉल तेजी से बढ़ रही है। ट्रू कॉलर की इस नई रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अधिक स्पैम कॉल प्राप्त करने वाले देशों की सूची में 9वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में सेल्स और टेली मार्केटिंग की कॉल्स में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण देश की ये रैंकिंग बढ़ी है। इस साल इनकमिंग स्पैम कॉल्स में सेल्स से संबंधित जो कॉल की श्रेणियां सबसे ज़्यादा यानी 93.5% रही हैं। अगली खबर क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट के लिए टोकन सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कई बड़े ब्रांड के साथ समझौता किया है। इसके बाद अब ग्राहकों को पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, ओला, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे जो थर्ड पार्टी ऐप हैं, यहाँ पर अपने कार्ड की जो डिटेल है उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ग्राहक को बस पहली बार अपने कार्ड की डिटेल देनी होगी और उसे एक टोकन जारी किया जाएगा। इस टोकन के आधार पर वो खरीदारी कर सकेगा। इससे ग्राहकों को सुविधा होगी। हर बार अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डेटा भरने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे फ्रॉड करने वालों के लिए आपके डेटा में सेंध लगाना कतई भी आसान नहीं होगा। अब खबर ड्रोन से डिलीवरी को लेकर है। भारत में ड्रोन से डिलीवरी करने की शुरुआत हो चुकी है। फूड डिलीवरी फर्म स्विगी और इंटीग्रेटेड एयर स्पेस कंपनी ANRA टेक्नोलॉजीज़ ने भारत में फूड और दवाओं की ड्रोन के जरिए 300 से ज़्यादा डिलीवरी का सफल परीक्षण किया है, वो भी बिना किसी दुर्घटना के। विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी BV लॉस ऑपरेशन के लिए ड्रोन नियमों को तैयार करने में इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों से मदद ली जाएगी। इससे ड्रोन की डिलीवरी की शुरुआत होने से डिलीवरी टाइम पहले की तुलना में कम होगा और देश के जो दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। दवाओं और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को एक निश्चित समय के भीतर डिलीवरी करने में मदद मिलेगी। आज की आखिरी खबर बैंक लोन से जुड़ी हुई है। अक्सर दिवाली के बाद बैंकों में रिटेल लोन यानी घर और कार के लिए कर्ज लेने वालों की संख्या में कमी आती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बैंकों की ब्याज दर एक दशक के सबसे निचले स्तर पर है, जिसका फ़ायदा ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहते हैं। एक डर ये भी है कि नए साल से बैंक ब्याज दर बढ़ा सकते हैं, इसलिए भी जो लोग हैं वो सस्ते लोन का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकारी और निजी दोनों तरीके के बैंकों का कहना है कि त्योहारी सीजन बीत जाने के बाद भी रिटेल लोन डिमांड ऊंची बनी हुई है। ग्राहक घर, कार और अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए जो कम ब्याज दरें हैं उनका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। चलते चलते IPO अपडेट। रेटगेंट ट्रेवल टेक्नोलॉजीज़ का शेयर 15% डिस्काउंट के साथ 360 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 405 से 425 रुपये था। CMS इन्फो सिस्टम्स का IPO 21 दिसंबर को खुलेगा। इश्यू 23 दिसंबर को बंद होगा और मैनी प्रिसीशियन प्रोडक्ट के 900 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपना IPO लेकर आने वाली है।
तो दोस्तों ये वो खबरें थीं जो आपकी जेब पर तो असर डालती हैं, साथ में आपकी ज़िंदगी पर भी असर डालती हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसी बड़ी खबरों के लिए जो आपकी जेब से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए बने रहिए मनी 9 के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को।